आप सबों को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। जय मसीह की। आज फिर मुझे 2, 3, 4 सब्जेक्ट रख के कुछ बातें आप लोगों के साथ बातचीत करने का मन हुआ। हम लोग ने सुसमाचार के बारे में बहुत कुछ सुन लिए हैं, लेकिन आज मैं आपको सुसमाचार कैसे बांटना या सुसमाचार कैसे सुनाना इसका बारे में आसान और सटीक उपाय बताने जा रहा हूँ, जो हम लोग अपना DMM डिस्कवरी बाइबल अध्ययन में हम लोग प्रयोग में ले आते हैं। 2, 3, 4 मेरा सब्जेक्ट है, विषय है। 2 का मतलब सुसमाचार का 2 भाग होते हैं। 2 का मतलब सुसमाचार का 2 भाग होते हैं। 1 नंबर आपकी कहानी, दूसरा नंबर यीशु की कहानी। हो गया ना 2 भाग, आपका कहानी और यीशु की कहानी। आपका कहानी में फिर 3 होता है। 2, 3, 4 है मेरा सब्जेक्ट। आपका कहानी में 3 भाग होता है। पहले का आपका जीवन, कैसे प्रभु को पाएं, और प्रभु को पाने के बाद का जीवन। इसका मतलब सुसमाचार का 2 भाग हो गया। आपका आपका कहानी और प्रभु की कहानी। आपका कहानी में 3 भाग होते हैं। आपका पहले का जीवन, कैसे यीशु को पाएं, और यीशु पाने के जीवन। आपका पहले का जीवन 1 नंबर, दूसरा नंबर कैसे प्रभु को पाएं, तीसरा नंबर यीशु पाने के बाद का जीवन। हो गया ना 3, 2, 3 हो गया। और 4 में आपका कहानी हो गया और यीशु की कहानी। यीशु की कहानी में 4 भाग होते हैं मेरे प्रियो। यीशु की कहानी में 4 भाग होते हैं। उसमें क्या क्या है? न्याय। आइए मेरे साथ रोमी की पुस्तक देखें, न्याय। यीशु की कहानी में 4 भाग होते हैं। 1 न्याय, 2 पश्चाताप, 3 क्रूस पर मृत्यु, 4 पुनरुत्थान। आइए हम लोग न्याय के बारे में देखें। न्याय देखने से रोमियो की पुस्तक 2 का 16 पद में क्या लिखता है? जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। हालेलुया। यहाँ पौल बोलता, मेरे परमेश्वर जिस दिन सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों का गुप्त बातों का न्याय करेगा बोलता है। मेरे प्रियो, आप और मैं विश्वासी होने के कारण हम लोग न्याय में विश्वास करते हैं। इसलिए फिर यह इब्रानियों की पुस्तक 9 का 27 पद यदि आप देखेंगे तो वहाँ क्या बोलता है? इब्रानियों की पुस्तक 9 का 27वां पद यहाँ ऐसा बोलता है, सुनिए। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हालेलुया। आप और हम विश्वासी होने के कारण ये बातों को विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि मृत्यु आवश्यक है। मृत्यु के बाद फिर न्याय होना भी आवश्यकता है। इसलिए तो हम लोग ने सुसमाचार का 2 भाग में यीशु की कहानी में न्याय को हम लोग रखते हैं। वही दिन मरना आवश्यकता है, मरने के बाद न्याय होना आवश्यकता है। फिर पौल बोलता रोमी की पुस्तक 3 अध्याय 23वां पद में क्या बोलता? सुनिएगा, यहाँ ऐसा बोलता 23, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। सब ने पाप किया, इसलिए परमेश्वर का महिमा से रहित है। तब तो हम लोग को मरना आवश्यकता है। पाप का प्रायश्चित, पाप का मजदूरी मृत्यु है। अब मरने के बाद फिर न्याय होगा मेरे प्रियो। न्याय, भले और बुरे कार्य, साथ यहाँ परमेश्वर का वचन बताता उसके नाम में न्याय होगा। हम लोग यीशु को जाने की नहीं। और फिर उसके बाद पश्चाताप, दूसरा नंबर आता है पश्चाताप। हम लोग पश्चाताप में देखें मरकुस की पुस्तक पश्चाताप 1 अध्याय, मरकुस 1 15वां पद। यदि आपके पास बाइबल है तो आइए मेरे साथ टर्न कीजिए। उल्टा है मरकुस 1 उसका 15 पद क्या कहता है? हम पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। यहाँ ऐसा बोलता है 15 पद में, और कहा समय पूरा हुआ है
और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हालेलुया। पश्चाताप करो, समय आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो, बल्कि मरकुस का सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं। और यही बात फिर हम लोग, यदि हम लोग जाएंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय, यदि यही बात को हम लोग चले जाएंगे प्रेरितों के काम में 2 अध्याय और 37वां पद, वहाँ क्या बोलता है? 2 अध्याय और 37वां पद में प्रेरितों का काम 2 अध्याय और 37वां पद में ऐसा कहता है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? हालेलुया। हृदय छिद गए, पश्चाताप आ गया। मेरा प्रियो, जब इन लोगों ने संदेश को सुने, सुसमाचार को सुने, मैंने पश्चाताप आ गया। जब आप और हम भी अपना कहानी बताते हैं, ये तो पश्चाताप करने के मौका आपको देना होगा। जैसे आपको पश्चाताप की हृदय आया, वैसा ही सुनने वालों का भी आता है, क्योंकि यीशु की कहानी में न्याय के बाद पश्चाताप है मेरे प्रियो। उसके बाद फिर क्रूस पर मृत्यु, 3 नंबर में पहला यूहन्ना 2 का, पहला यूहन्ना इपिस्टल जॉन, पहला यूहन्ना 2 अध्याय, पहला यूहन्ना की 2 अध्याय 1 और 2 पद, यहाँ क्या बोलते? हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक हैं, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह क्रूस पर मरे गए, यह पुष्टि आप और मैं ही नहीं, सारा संसार और इतिहास भी पुष्टि करता है। खाली बाइबल ही नहीं, सारे हिस्ट्री, इसका इतिहास गवाह है। और यहाँ इसलिए तो यूहन्ना बोलता कि मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, बोलता है। मेरे प्रियो, यीशु क्रूस पर आप और मेरा पाप के खातिर मरे, इसलिए अभी हम लोग बार बार पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्मी यीशु आप और मुझे भी धर्मी बनाएंगे। हालेलुया। वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। अभी हम लोग को पाप करना नहीं है, और पाप ऑलरेडी पाप हो चुका है, तो पाप का प्रायश्चित के रूप में यीशु मर चुके हैं। यीशु का लहू से आप और मेरा पाप भी धो गया है, शुद्ध हो चुके हैं मेरे प्रिय। इसलिए केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी, बोलता आप और मेरा ही नहीं, उधार पाए हुए लोगों का भी ही नहीं, लेकिन आने वाले बाकी लोग, जितने लोग यीशु को ग्रहण करेंगे आने वाले दिन, उन लोगों का पाप भी प्रभु यीशु का नाम में क्षमा हो चुका है। प्रभु का यीशु का खून के द्वारा, लहू के द्वारा शुद्ध हो चुका है। इसलिए पहला यीशु का कहानी में हम लोग न्याय को देखें, 2 नंबर पश्चाताप देखें, 3 नंबर क्रूस पर मृत्यु, यीशु क्रूस में मर गए बोल के हम लोग जान लिए। 4 नंबर में आइए हम लोग देखें पुनरुत्थान, रोमी की पुस्तक 6:23, रोमी 6:23 हम लोग क्रूस पर मृत्यु के बाद हम लोग पुनरुत्थान देखेंगे। 6:23 में क्या बोलता है, हम पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। 6:23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। मेरे प्रियो, पाप का मजदूरी मृत्यु है। कोई भी कुछ काम करता है उसका मजदूरी मिलता है, वैसे पाप करने वालों का मजदूरी उसका मृत्यु है। यदि पाप कर लिए उसका मजदूरी मृत्यु है। तब तो आप और मेरे पाप के खातिर यीशु कलवरी के क्रूस में मर गए मेरे प्रियो। तब तो फिर यहाँ आइए हम लोग देखें पहला पत्रोस 1 अध्याय 3 और 4, पहला पत्रोस 1 अध्याय, पहला पत्रोस का पुस्तक 1 अध्याय 3 और 4 पद में क्या बोलता है? 1 अध्याय का 3 और 4 पद यहाँ हम पढ़ रहे हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से, हालेलुया। मेरे प्रियो, 3 और 4 खाली पढ़ेंगे। पहला पत्रोस 1 अध्याय 3 और 4 हम लोग पढ़ेंगे।
जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ बोलता हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता का धन्यवाद, जिसने यीशु मसीह में मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हालेलुया। जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। यीशु मसीह ने बोलता ये आशा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि आप पर मेरा नया जन्म हो चुका है। ओ क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वचन बता, प्रभु जानना, इसका मतलब हम लोग दोबारा मर, एक ही बार खत्म। प्रभु यीशु के नाम में उद्धारकर्ता में ग्रहण किए, यीशु के नाम में जल का दीक्षा लिए, तो हम लोग का खत्म हो गया। दोबारा हम लोग का मृत्यु नहीं। ये शारीरिक जीवन खत्म होता, लेकिन अनंत जीवन हम लोग प्रवेश करेंगे। हम लोग का मृत्यु नहीं होता मेरा प्रिय। चौथा पद में इसलिए बोलता एक अविनाशी आशा और निर्मल और अजर मिरास के लिए तुम्हारे लिए, बोलता हमारे लिए स्वर्ग में रखे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए आप और मेरे जीवन में अजर अविनाशी आशा प्रभु यीशु ने रखा है। आमीन। इसलिए तो यीशु मसीह का कहानी में न्याय, पश्चाताप, क्रूस पर मृत्यु और पुनरुत्थान आपको जरूर होना होगा। इसलिए हमने शीर्षक दिए थे 2, 3, 4। 2 का मतलब है सुसमाचार का 2 भाग होते हैं। 3 का मतलब है 2 का मतलब है सुसमाचार का 2 भाग होते हैं। एक है आपकी कहानी और प्रभु की कहानी। 3 का मतलब है आपका कहानी में 3 भाग होते हैं। पहले का जीवन कैसे प्रभु को पाएं, और प्रभु को पाने के बाद का जीवन। और 4 का मतलब है यीशु मसीह का कहानी में 4 भाग होते हैं। पहला न्याय, दूसरा पश्चाताप, तीसरा क्रूस पर मृत्यु और चौथा पुनरुत्थान। मेरे प्रियो, आप इस तरीक़ा से संदेश सुनाएंगे तो आसान होगा और गवाही बताएंगे